let's talk about काउंटर करंट मैकेनिज्म. व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म? काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्चुअली क्या है कि ये जो अपना कॉर्टेक्स है, यहाँ पे ऑस्मोलरिटी कम है. कितनी है? 300 मिली ऑस्मोलीटर, मतलब ऑस्मोलीटर के आसपास में, जबकि यहाँ 1200 का हिसाब किताब है इन द मेडुला. कॉर्टेक्स में 300 एंड मेडुला में 1200. क्यों है ये? ताकि वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करके यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड कर जा सके. दिस वाई द होल काउंटर करंट मैकेनिज्म इज बीइंग यूज्ड. ठीक है. अब ये होता क्या है? तो देखिए, ये पहले देखिए कि अपना क्या है. ये मेरा जो है, ये मैंने चूँकि ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया, दिस इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द हेनलीज लूप. ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलीज है, बीच में इंटरस्टेशियम है, और ये जो है ये इंटरस्टेशियम और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलीज के बीच के एपिथेलियल सेल को जूम करके दिखाया गया है, जबकि ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज और इंटरस्टेशियल सेल, इंटरस्टेशियम के बीच के सेल को जूम करके दिखाया गया. देखिए, नॉर्मली जो आपके जो क्या बोलते हैं मेड्यूला में, जो मतलब डिसेंडिंग लिम्ब के जो में जो ब्लड आ रहा है, नॉर्मली वो आइसोटोनिक होता है. आइसोटोनिक विथ प्लाज्मा, जैसे 3 मिली मोल ऑस्मोलीटर के बराबर होता है. बट नॉर्मल केस में जो कॉर्टेक्स होता है यहाँ 1200 का, इसमें जो है वो ऑस्मोमोलिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन होता है इन लाइक यहाँ पे इस केस में बोला, ये एक ऐसे नॉर्मल इनिशियल केस है जहाँ पे कोई फिल्टरेशन, कोई मैकेनिज्म कुछ काम नहीं कर रहा है. तो नॉर्मली 300 का फ्लो आया एंड 300 का फ्लो चला गया. बट दिस इज़ नॉट हाउ द लाइक हमारा जो काउंटर करंट मैकेनिज्म में काम करता है, ये ऐसे काम नहीं करता है. तो ये कैसे काम करता है आखिर? तो देखिए, पहले यहाँ असेंडिंग लिम्ब में देखा जाए तो असेंडिंग लिम्ब में जो ये सेल है, असेंडिंग लिम्ब के एपिथेलियल के जो सेल है, वहाँ पे बैठे हुए सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट, एटीपीएस ट्रांसपोर्ट, ये क्या करते हैं कि फोर्सफुली सोडियम को अंदर की तरफ भेजते हैं. फोर्सफुली सोडियम को अंदर की तरफ भेजेंगे. कहाँ पे? इंटरस्टेशियम में भेजेंगे. इंटरस्टेशियम में फोर्सफुली भेजेंगे एंड ये भेजेंगे वया एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन 200, 300, 400 के आसपास जा सकता है. ठीक है. तो ये बढ़ाने का मैं देखिए, ये सिलसिला है, इसमें सोडियम पोटेशियम चैनल लगा हुआ है. ये पंप करेगा इनटू द सोडियम को इधर से अंदर की तरफ, जिसकी वजह से ऑस्मोलिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगा. अब चूंकि ऑस्मोलिटी इंक्रीज़ कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. देखिए, एक्चुअली ये क्या है, ये अंदर की तरफ इधर बाहर पंप कर रहा है, जबकि यहाँ से सोडियम को रीअब्जॉर्व किया जा रहा है इस साइड से, जबकि इस साइड से इनटू द इंटरस्टेशियम भेजा जा रहा है. अब चूंकि ये जो सेल है ये एक्टिवली अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है सोडियम को, तो इस सेल के औकात है कि ये 200 मिली ऑस्मोलीटर का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. इन दोनों के बीच में 200 मिली ऑस्मोलीटर का डिफरेंस क्रिएट हो सकता है. किसमें? असेंडिंग लिम्ब में और इंटरस्टेशियम में. ये जो 200 मिलीलीटर का डिफरेंस है, तो यहाँ से देखिए, तो अगर ये 100 ऑस्मोलीटर उधर कर दे और खुद 200 हो जाए तो 200 ऑस्मोलीटर हो जाता है. देखिए, 200 ऑस्मोलीटर इसने क्या किया, 100 ट्रांसफ़र कर दिया इधर से, यानी कि सोडियम को इतना ट्रांसफ़र किया कि इधर 400 हो गया, इधर ये खुद से हो गया, तो 200. अब इन दोनों को बीच में देखिए, इन दोनों लोग के बीच में जो है एक दीवार आती है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनलीज की. इसके अगर यहाँ देखिएगा तो इसमें एक्वापोरिन्स का चैनल है. ये वाटर को सीधा आपस में ट्रांसफ़र कर सकता है, वाटर को लेयर दे सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन राइज किया, जैसे ही यहाँ से इसने भेजा यहाँ पर ऑस्मोलिटी किया 400, जैसे ही ये 400 हुआ, ये पानी को अंदर की तरफ, क्योंकि ये परमिएबल था, डिसेंडिंग लिम्ब जो था वो परमिएबल था, तो इसने पानी को भेज दिया अंदर, और पानी को अंदर भेज के 350 का बराबरी कर ली. देख रहे हैं आप, 350 की बराबरी कर ली, यानी कि इधर भी 350, इधर. इसको डोंट सी दिस, जस्ट वॉच दिस. पहले क्या हुआ? पहले स्टेप में सोडियम अंदर गया इंटरस्टेशियम के, जिसकी वजह से ऑस्मोलिटी 400 और ये देखिए टोटल डिफरेंस ऑफ 200 ऑस्मोमिलीटर क्रिएट हुआ. इस ऑस्मोमिलीटर क्रिएट जो ये इंक्रीज हुआ, इसको कंपनसेट किया गया, बराबर किया गया, लाइक इक्विलिब्रियम में लाया गया ड्यू टू द एक्वापोरिन्स की वजह से. तो ये दोनों हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहेंगे. ये दोनों हमेशा इक्विलिब्रियम में, जबकि इन दोनों के बीच में हमेशा डिफरेंस रहेगा 200 का. याद रखिएगा, 200 का डिफरेंस इधर, जबकि इधर 0 का डिफरेंस होना चाहिए. तो जैसे ये बढ़ा तो ये इधर से पानी फेंक के उधर अंदर की तरफ मेंटेन किया 350 का. लेकिन जैसे ये 350 वाला ये जाएगा, आप देखिए यहाँ से, जैसे ये 350 वाला गया इधर अंदर की तरफ, 350 वाला जैसे ही अंदर की तरफ गया, तो अब क्या हुआ कि देखिए, नहीं सॉरी,
कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो 350 का मेंटेन किया, और ये जो 300 था ये घूम के आगे आ गया और 200 और ऊपर चले गए, ठीक है। ये जब जस्ट देखते रहना, ये 200 और ऊपर चले गए, मैंने जस्ट शो नहीं किया, लेकिन ये 200 ऊपर चले गए, एंड जो ये 300 है ये घूम के यहाँ पे आ गए। अब जैसे ही यहाँ पे ये 300 आए, यहाँ पे 350 था, क्योंकि ये दोनों बराबर हुए थे, ये दोनों बराबर थे, क्योंकि देखो बस कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझना कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 0 होना चाहिए, जबकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 200 होना चाहिए। तो अब जैसे ही ये ऊपर आए तो देखिए अगेन डिफरेंस 200 है, नहीं है, तो 200 करने के लिए ये क्या करेगा, फिर से इसको ट्रांसफ़र कर देगा इधर, कुछ अमाउंट ऑफ सोडियम को ट्रांसफ़र करेगा, वो सारे 400 भेज देगा उधर, और खुद 150 अगर हो जाएगा तो अगेन 200 का डिफरेंस क्रिएट हो गया। जैसे ही 200 का डिफरेंस क्रिएट हुआ तो ये सारे 400 अगेन ये इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा, तो ये फिर वाटर को अंदर भेजेगा, जिसकी वजह से ये खुद सारे 400 हो जाए। तो ये पूरी साइकिल चलती रह जाएगी अनटिल एंड अनलेस जो है टोटल नीचे का जो यहाँ पे मेडुलरी कॉर्टेक्स में जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन 1200 नहीं आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये 1200 आना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ रहे कैसे हुआ, इन दोनों के बीच में 200 का कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों के बीच में 0, ये 200 बनाते जाएगा, ये इसको मेंटेन करते जाएगा। इस मेंटेनेंस के चक्कर में जितना नीचे आते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। दिस वॉज व्हाट काउंटर करेंट मल्टीप्लायर। क्यों काउंटर करेंट मल्टीप्लायर? क्योंकि जितना ज़्यादा नीचे आए, जितना ज़्यादा ये कोच बदलते गया, उतना ज़्यादा उधर पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते गया, एंड 300 से लेकर डायरेक्टली कॉर्टेक्स मीनिंग यहाँ 300 और नीचे में 1200 तक का रेंज आया। बट चूंकि ये 1200 है, अब किसी भी किडनी में अगर डायरेक्टली एक ब्लड वेसल घुमा दिया जाए तो ब्लड वेसल के अंदर प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन कितना? ऑफ कोर्स 300, नॉर्मल केस में 300, तो हम लोग नॉर्मली ब्लड वेसल्स को नहीं घुमाते। तो बॉडी क्या करती है, उसके अंदर से वासा रेक्टा घुमाती है। देखिए ये मेरा जो नेफ्रॉन है, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से ऐसे करके ये वासा रेक्टा घुमाएगी पूरे मेडुला, ये फ्रॉम मेडुला कॉर्टेक्स टू मेडुला घूमेगा। और ये देखिए यहाँ पर, और इसका सबसे अच्छा बात क्या है कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है टू सॉल्यूट एंड वाटर बोथ, तो ये मेंटेन करते जाएगा। जैसे जैसे ये नीचे आएगा, तो नॉर्मली 300 आया था बट यहाँ पे 400 था, तो इसने 300 वाले से क्या किया कि पानी को अंदर भेज दिया, तो पानी को अंदर भेजा और खुद 400 में कन्वर्ट हो गया। फिर नीचे आया, ये 800 था, पानी को और भेज दिया एंड खुद 800 पे आ गया। इस तरीके से ये मेंटेन करते गया, एंड वापस रिवर्स में भी ये वापस पानी को पहले उधर भेजा था और इधर से अब पानी को लेते चला गया, पानी को लेते चला गया, एंड कॉन्सेंट्रेशन कम होते गया। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? पानी को इधर भेजा 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 भेजा, जबकि सॉल्यूट इधर 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 ट्रांसफर हुआ है। सॉल्यूट को रेट से ट्रांसफर करते हैं टू मेंटेन द ऑस्मोलरिटी, दोनों इक्विलिब्रियम में रहे, एंड जाते समय एकदम रिवर्स हो गया, तो जैसे आया था वैसे ही चला गया। तो ये क्या है, काउंटर करंट एक्सचेंजर, ताकि जो ऑस्मोलरिटी 1200 का था नीचे में वो मेंटेन रहे। तो वाटर को अंदर की तरफ, सॉल्यूट को बाहर की तरफ आते समय, और जब ऊपर जा रहा है तो बाहर की तरफ। इसका डायरेक्टली यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं, बट इंटरस्टेशियम से दोनों कनेक्टेड, तो इनडायरेक्टली दोज आर कनेक्टेड। ये इंटरस्टेशियम में ग्रेडियंट बना रहा है और ये इंटरस्टेशियम में ग्रेडियंट मेंटेन कर रहा है। एक्सचेंजर इज मेंटेनिंग द ग्रेडियंट, क्योंकि मल्टीप्लायर इज making the gradient. This is the simple concept of counter current mechanism. I know it's kind of little उलझा हुआ, but if you just see this diagram again and again, you will understand it.